मेरे साथ मौजूद हैं शमाइला राना मुस्लिम लीग नून से। मुहतरमा आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ में ज्वाइन किया कादिर मंदुखेल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे सैयद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पहले हमने गुफ्तगू तो करनी थी, इसहाक डार साहब का असम्बली के अंदर बड़ा अहम बयान है, लेकिन इससे पहले कि अली बुखारी साहब ज्वाइन करें हम कुछ देर गुफ्तगू कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहबा के बयानात के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ मायूस नज़र आ रही है कि माफ़ी के मुतालबे के बावजूद मरियम नवाज़ साहबा टस से बस नहीं हो रही। अपनी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की और आज भी कुछ देर पहले उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग बाहर से जब देखने आते हैं, पंजाब या लाहौर आते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे किसी और मुल्क में आ गए। कहाँ तक उनकी बात दुरुस्त है? नून लीग क्या मूड रखती है? क्या दूरियां इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी? क्या इत्तेहादियों के साथ इसी तरीके से पेश आया जाएगा? और जब इत्तेहादियों की बात करें, गो के बात उन्होंने बड़ी गलत की थी, जिनका नाम जो है वो अहमद वली ख़ान है, लेकिन आज हमने देखा कि उनके हवाले से भी नश्तर बरसाए गए। हालांकि ये वही अहमद वली साहब हैं कि जो इससे पहले हुकूमत में, जो PDM की हुकूमत कहलाती है, इत्तेहादी थे या इनके साथ खड़े थे तहरीक अदम एतमाद के दौरान। मैं दोबारा कहूँगा कि उनका बयान वो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन तंज और ताने के नश्तर भी उनके ऊपर कोई कम नहीं बरसाएगा। और बात हो रही है तलाल चौधरी साहब की। कादिर मंदुखेल साहब, सर आप ही फरमाइएगा, क्योंकि विक्टिम पार्टी हम यहाँ पर आपको समझते हैं। तनकीद हो रही है आप लोगों के ऊपर, नून लीग की जानिब से हो रही है, तोपों का रुख जो है वो आप लोगों की तरफ है जो पहले PTI की तरफ हुआ करता था। कैसा महसूस हो रहा है कि जब अपने ही इत्तेहादी तनकीद करते हैं तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कैसा लगता है? फिर आप लोगों पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि आप लोग जो है वो मौका देखकर इस काम की तरफ आ गए हैं कि नून लीग को जो है वो दबाकर कुछ अपनी सियासत की जाए। कहाँ खड़े हैं इस वक्त सर? कहाँ तक बातचीत पहुँची है? कोई बातचीत होगी? क्या होगा? बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब। मौका दे के क्या, अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी ने 10 दिन 10 रात दुनिया की तारीखी लॉन्ग मार्च करके और उसकी कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ साहब को, जो नवाज शरीफ उसको नहीं बनाना चाहता था वज़ीर आज़म, हमने प्राइम मिनिस्टरशिप प्लेट में लेके दिया। नंबर 1 बात आपके सामने। और उस वक्त भी असम्बली में मैं बोलता था कि नून लीग के साथ एहतियात न करो, ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में फितरत है कि ये जब मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब मजबूरी निकल जाती है तो गले को हाथ डालते हैं। उस वक्त मरियम बीबी ने मेरी क़यादत से मेरी शिकायत भी की थी, गो कि मैंने मिफ्ता इस्माइल की तकरीर का हवाला दिए, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब मुख्तलिफ महकमों के सरबराह बनाए गए, उस वक्त तो चाहे वो डिस्पोज हो, ये जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, सारे इनके अपने जो ex-MNA MP है उनको चेयरमैन वगैरह बनाया, तब भी मैंने बात उठाई। फिर जब लॉ अफसरान की बात आई तब भी मार उठाई। तो नून लीग हमेशा ये कहता है कि वो मीम जरमा सब जमा वो पश्तो में कहावत है, सारा मेरा बाकी किसी का नहीं है। अब आप आइए, फिर उसके बाद आप लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते थे कि आप हुकूमत इत्तेहादी हो, आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या हमारी ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने सूबे, जो सबका सूबा है पंजाब, उस जो सैलाब में, बदतरीन सैलाब में वो डूबा था, हम ये नहीं कहेंगे कि मरियम नवाज का कसूर था, गो कि ये सैलाब सिंध में भी आया था। आपने देखा यहाँ कोई मिसटेप आपको नजर नहीं आया। ये सैलाब पख्तूनख्वा से भी गुजरा है, वहाँ भी कोई खास इस तरह नहीं है। जो आज तक और आज की तारीख तक जनूबी पंजाब या दूसरे जो सेंट्रल पंजाब एरिया है वो पानी से डूबा हुआ है और सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं। क्या एक इत्यादि केसेस से हमने वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किए कि इमरजेंसी, ज़रूरी इमरजेंसी लगा दी, जो कि हुकूमत ने लगाई, अच्छी बात है, हमने तारीफ भी की है। उसके बाद हमने ये कहा कि जब तक लोगों का डेटा आपके पास आएगा, आप इसके हिसाब किताब लगा रहे, जो आज तक लगा रहे हैं, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट जो ऑलरेडी 2022 में 25,000 लोगों को दे चुके हैं, उसके जरिए पैसे दे, ताकि वो बेचारे जो सड़क पे बैठे हुए बेयार और मददगार कुछ तो ले वहां पे आगे। बुरा माना ये होते कौन है, मत दो मशवरे और ये करो। तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि एकदम जो है ना ये मरियम नवाज साहिबा जो है ना पोलन दीवी का रूप क्यों इख्तियार कर गई। आखिर में किसने इनको कान में बोला है कि अगली मर्तबा आप वज़ीर आज़म भी रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी है, ये कोई PTI के बर्गर बचे नहीं है जो आपने 2-4 डंडे मारे और वो भाग गए। हमने फांसियां देखी, हमने कोड़े देखे, हमने कत्ल गारत देखा, हमने हर चीज देखा, कभी गलतफहमी में नहीं रहने। लेकिन आज तो उसने 2 हाथ बढ़ के कहा है। परसों इनका एक बंदा बैठा हुआ था जो झूठ बोल रहा था मेरे सामने, काबीना का मेंबर, हालांकि मौन खसूसी है उनका, और वो कह रहे कि बातचीत होगी, खत्म होगी बात। मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब पे क्या नाम है उसका, हुज़ैफा रहमान की शायद बात कर रहे हैं। हुज़ैफा रहमान साहब,
लाइव शो में वो झूठ बोल रहा था कि हमारी बातचीतें होगी। मैंने कहा देख के रे तारिक वो उसकी नदीम अफजल चंद को नहीं पता, मंदोखेल को नहीं पता। तो मैंने कहा भाई वो हमारा तर्जमान है, मैं तो चलो एक आदमी शुरू करूं, नदीम अफजल चंद साहब हमारे मरकजी पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इतलात तर्जमान है। और फिर उसके साथ साथ मजीद बातें की, मैं ये करूंगी आज भी हमने वर्कआउट किया है, वर्कआउट के बाद सिर्फ फलस्तीन के इशू पे हम वापस आ गए। हमने आज भी ये रिपीट किए, मरियम बीबी जिस तरह से ये जबान चला रही है, जिस तरह से न जाने किसके इशारे पे ये चल रही, या उसका गुस्सा अपनी चचा के ऊपर है कि ये दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म क्यों बैठा हुआ है, मेरे बाप क्यों खुदे लैन है, तो ये सारे गुस्सा उनके अपनी घर की है जो वो पीपल्स पार्टी पे निश्तर बरसा रही है। फिर ये कहता है कि नेहरू के मामले में जो ना वो लोगों को सड़कों पे निकाला, भाई लोग तो खुद सड़कों पे निकला, आपकी हरकतें ऐसी थी, आपकी चचा की हरकतें ऐसी थी कि जाके सऊदी अरब से या मिडिल ईस्ट के पैसे पकड़ लिए कि जाके जनूबी पंजाब में जाके दूध के नहरें बाएंगे, वहां पे अंडे कटे मुर्गियां पालेंगे और फिर ये करेंगे। लेकिन फिर ये नहीं सोचा कि ये पानी अगर सिंध का काटेंगे तो होगा क्या। क्या माजी का ये भूल गए जो कालाबाग डैम का ड्रामा मचाया गया। और फिर उसके ऊपर से ये कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ किसी ने आंख देखा उनकी उंगली तोड़ देंगे, मैं पंजाबी का ख्याल रखूंगा। ओ भाई, तो कहां से पंजाबी आ गई है? पंजाब भी हमारा, पंजाबी भी हमारा। और जिस तरह हम पश्तून बन गए, जिस तरह हम सिंधी बन गए, जिस तरह हम बलोच बन गए, उस दिन क्या होगा? जिस तरह हम सराइकी बन गए, उस दिन क्या होगा? ये पंजाबी का ड्रामा आपके वालिद मोहतरम ने भी कर चुका है, जाग पंजाब जाग। फिर क्या असर हुआ? आप शुक्र करो कि आपको पीपल्स पार्टी ने लाया है पाकिस्तान में और आपको फॉर्म 47 के तहत आपको MN रहने दिया है। खुद मरियम नवाज फॉर्म 47 की, खुद शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के, खुद नवाज शरीफ फॉर्म 47 के पैदावार है तो शुमाइला बीबी को बता दो, कल प्रोग्राम रखे, फॉर्म 45 मुझे दिखा दे, खुदा की कसम जो माफी मांगे मैं मांगने को तैयार हूँ। ये बंद करे ये ड्रामे, आप लिसानियत फैला रहे हो, पंजाबी इज्म चला रहे हो, ये चीजें नहीं चलेंगे। यानी कि कादिर मंदोखेल साहब आप बंद कर दिए, आपकी गुफ्तगू में एक बंद कर दिए लोगों, एक चीज पे मैं वजाहत चाहूंगा कादिर साहब, एक चीज पे वजाहत जरा कर दीजिएगा कि पाबंदी लगाई है, आपने गंदम के ऊपर पाबंदी लगाई, किसी और सूबे में गंदम नहीं जाएगा। और फिर हमने सिंध का गैस रोका, फिर क्या होगा? हमने आपका पोर्ट का रास्ता रोका, फिर क्या होगा? बलूचिस्तान में मादनियात रोका, फिर क्या होगा? पुख्तनख्वा बिजली रोको, फिर क्या होगा? ये बंद करें ये ड्रामे। आप पाकिस्तान को ना जाने कहां लेके जा रहे, किसने कान में बोला है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? जिस दिन पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी आपको पता चल जाएगा कि आप कहां बैठी हो और आपका चचा कहां बैठा हुआ है। अच्छा, एक चीज की वजाहत कर दीजिएगा, आपने कहा कि इनके पास किसी के पास फॉर्म 45 नहीं होगा, ये फॉर्म 47 वाले हैं, तो इसका मतलब जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है आप उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं? 200% करता हूँ मैं, तो चैलेंज करूँ शुमाइला बीबी का ये कल प्रोग्राम में फॉर्म 45 लिया है, खुदा की कसम जो चोर का सजा हो मुझे सजा दे। है ही नहीं, ये सारी जालसाजी से बैठे हुए हैं। तो ये जालसाजी से जो बैठे हुए हैं इनको फिर आपने भी सपोर्ट किया है कि आप ठीक है जालसाजी करते हैं? हमने तो मजबूरी में किया है, हमारे पास रास्ता क्या था? पीटीआई को हमने ऑफर किए, वो गाली गलोच पे उतर है, और इनको ऑफर नहीं करते तो क्या ये असेंबली खड़ी होती? क्या ये दोबारा इलेक्शन इस मुल्क जो मुतामिल हो सकता था 17 अरब रुपए खर्च करने के बाद? क्या अगला जो इलेक्शन होता था वो शफाफ होता था? हम तो ये कहते हैं ठीक है 2018 में जनरल फेज ने आरटीए सिस्टम बिठा के पीटीआई को बिठाया, अब जो कि 2024 में जाके इनको बिठा लिए, तो ठीक है चलने दो, 5 साल ये भी गुजारे, हमने तो इस मजबूरी में साथ दिए। चले, इंडोर्स किया है आपने, गालम गलोच पे पीटीआई उतर आई थी, इस वजह से जो है वो आप लोग मजबूरी में गए। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। जरा शुमाइला राना साहबा से पूछ लूँ, शुमाइला साहबा, 2 इल्ज़ामात कह लें या 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो इशारा किया है। एक वो कहते हैं कि जी आप कि चचा के ख़िलाफ़ जो है वो मरियम बीबी उठ गई हैं, उनकी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ गई हैं, फिर वो सारे आप फॉर्म 45 वाले नहीं हैं, 47 वाले हैं। और ये अली बुखारी साहब ये बात करते तो हम उसको जो बड़े आसानी से लेते हैं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब जब कहेंगे तो उसको इम्पोर्टेंस इसलिए देंगे कि वो आपके इत्तेहादी हैं। फिर एक उन्होंने बड़ी अहम बात की, ना जाने किसका इशारा है, तो मरियम बीबी किसी के इशारे के ऊपर ये सब कुछ कर रही हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वो जो भी कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कादिर मंदोखेल साहब हैं, ये एक मैच्योर सियासतदान हैं और इनका एक अपना नज़रिया और अपनी एक सोच है, ये उस सोच के मुताबिक बात ज़रूर करें, लेकिन ये अपनी पार्टी पॉलिसी मेरा ख्याल है इनकी ये नहीं है, ये इनके अपने जज्बात ज़रूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात मैं आपको कहती चलूँ कि मैडम पार्टी इनकी वॉकआउट कर रही है तो पार्टी पॉलिसी तो हुई ना?
पार्टी तो नहीं, लेकिन पार्टी पॉलिसी कोई फॉर्म 47 नहीं, मैं वॉकआउट की बात नहीं कर रही। जो अभी बातें इन्होंने अभी यहाँ पे कही हैं उनमें चंद बातें बहुत सख्त हैं जो इनकी पार्टी पॉलिसी के भी खिलाफ हैं। तो मैं इसमें इस डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी जो है, इनसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हुआ था, उसकी कोई मकासद थे। उसका मकसद ये नहीं था कि ये लोग असम्बलीज में आ जाएंगे, ये इनको गवर्नरशिप मिल जाएगी, इनको आइनी ओहदे मिल जाएंगे, या ये कभी काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत डिरेल हुई थी उसको पटरी पे लाने के लिए हमें एक दूसरे का साथ जो है वो चाहिए था, और इनका जो तसलसल है हमारे साथ वो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद साइन किया था। बात यह है कि देखिए, जमहूरियत का ये हुस्न है कि जब आपको किसी से इख्तलाफ राय होती है, चाहे आप इत्तेहादी हों, आप एक ही जमात में हों, आप कारकुन हों, आप लीडर हों, जमहूरियत की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप उसमें इख्तलाफ राय रखते हैं। अब इख्तलाफ राय जो है वो इख्तलाफ राय भी एक हद तक होनी चाहिए, उंगली नहीं तोड़नी चाहिए ना। जब चीजें अपने घर से बाहर होती हैं जी, जब आप मामलात को अपने घर से बाहर ले आते हैं तो दुनिया आपका महज तमाशा देखती है और आप तमाशा बनते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये ठान ली है कि अब इन्होंने खुद भी तमाशा बनना है और दूसरों को भी बनाना है, जबकि इनको मालूम है कि एक आला सतही कमेटी जो है वो बन चुकी है और आला पीएम साहब इसके ऊपर नोटिस ले चुके हैं। और ये किस तनाजुर में मरियम बीबी साहिबा ने बातें की हैं उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालती चलूं कि मरियम बीबी ने इनको ये कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे छोटे भाई हैं और जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने तर्जुमान जो हैं आपके, उनको तर्जुमानों को ज़रा आप थोड़ा सा उनकी इस्लाह करें कि वो पंजाब के ऊपर तनकीद करने के बजाय जो हमारे तामीरी काम है उस पर भी बात करें। और तनकीद किस बात पर की जा रही है? हमने कहा कि हमने बैनुल-अक़वामी इमदाद नहीं लेनी, उसके लिए अब मरियम नवाज शरीफ जो है इनकी जद में आ गई। हमने कहा कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम के तहत हमने पैसा नहीं देना, हम अपना मैकेनिज्म तय करेंगे, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम का जो मैकेनिज्म है वो 10 या 20 हज़ार से ज़्यादा रकम जो है वो नहीं मुंतकली हो सकती, और उसके ऊपर हमारे कुछ रिजर्वेशंस थी। अगर हमने उनके ऊपर इनका ये कहा नहीं माना तो इसका मतलब है कि अब ये हम पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। मरियम बीबी ने अगर ये बात की है तो उसके तनाजुर भी देखें कि इन्होंने अगर जो मशवरे दिए हैं या कोई तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अगर आपकी सजेशन, आप मुझे कोई सजेशन करते हैं, मैं आपकी सजेशन नहीं मानती, इसका क्या मतलब है आप मेरे पे तनकीद करना शुरू कर दें। और पानी की बरही बात, तो पानी की बात के ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। वो तो सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक चीज़ें डिवाइड हो चुकी थी कि भारत में क्या आएगा, पाकिस्तान में क्या आएगा, पाकिस्तान के बाद पंजाब को कितने दरिया मिलेंगे और सिंध को कौन सा दरिया मिलेगा। 5 दरियाओं की ये सरजमीन है, इसको किस तरह से सतलुज किसको मिलेगा, कहाँ जाएगा पानी, ये सब चीज़ें जो है उसी मुआहदे का हिस्सा है। और उसके बाद भी इसके ऊपर बहुत काम हो चुका। अगर पंजाब अपना ये समझता है कि यहाँ से नहरें निकाल दें, अगर इस दरिया को तोड़कर या बंद बांध कर आगे निकलें और कल को हमारा जो बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो फ्लड से बच जाएगा, तो ये तो एक इंतज़ामी सोच है, ये तो एक हिकमत अमली है। इसके ऊपर सिंध को क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बलोचिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? आपका पानी तो नहीं ले रहे, पानी तो हम अपना ले रहे हैं, जिसको हम अदम एतमाद है असल में, बेमहार मौजों को मैडम अदम एतमाद है सूबों के दरमियान, असल प्रॉब्लम ये है, अदम एतमाद है सूबों के दरमियान, और उसको फिर इस तरह के बयानात उंगली तोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, आपको ये कॉम्प्लेक्स, आप पीपल्स पार्टी को, सर पीपल्स पार्टी को ये कॉम्प्लेक्स क्यों है कि इनका पानी कोई ले लेगा या इनके हक पे कोई डाका डालेगा? इनको क्यों ये खौफ आ गया? जबकि हमने कभी सिंध कार्ड नहीं खेला, हमने पंजाब कार्ड नहीं खेला। मुझे आज भी याद है जब नवाज शरीफ साहब की 97 में हुकूमत कायम हुई थी, सबसे पहले जो किसान हारी थे
सिंध के, उनको ज़मीनें जो हैं वो उन्होंने अलॉट की थी, उनके पास वो गए थे। जब भी सैलाब आता है पंजाब ने बड़ा भाई होने का सबूत दिया है, केपीके की इमदाद की है हमने, सिंध में हमने इमदाद की है, अगर जलजिला आया है तो उसमें भी बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लिया है। पंजाब कभी पीछे नहीं रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कभी जो है मुतासरीन से पीछे नहीं हटी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने, जबकि दिन रात आपने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वजीर आजम जो है वो अवाम मैं जरा मैडम तो ये भी तनकीद का मैडम मैं जरा अली बुखारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। हमें तो ये भी तनकीद का सामना करना पड़ा कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो वजीर आला है और अवाम के दरमियान क्यों जाती हैं, वहां पे तस्वीरें क्यों बनती हैं। ठीक है, जरा मैं अली बुखारी साहब से वो वजीर आला है, वो अपने अवाम को तन्हा छोड़ दें, वो उस्मान बुज़दार नहीं है, वो मरियम नवाज शरीफ है। ठीक हो गया मैडम, उनकी नाक के नीचे अगर करप्शन होगी तो वो उस्मान बुज़दार की तरह, कबूतर की तरह आंखें मरियम नवाज बंद नहीं करेंगी। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अली बुखारी साहब सर 2-3 चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि आप पॉलिटिकल कमेंट्री इसके ऊपर जरूर कर दें। ये आपस में अगर लड़ रहे हैं, इसका फायदा आप क्यों नहीं उठाते? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वही मौका रख रही है यहाँ पर कि जी फार्म 47 वाले हैं, ये 45 वाले नहीं है, तो ये तो आपकी गुफ्तगू की तायीद है, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाएं। पॉलिटिक्स काम ही जो है वो मौके का फ़ायदा उठाने का है। आप लोग आराम से बैठे हुए, अपोजिशन अगर आप लोग कर रहे होते तो आज पीपल्स पार्टी को ज़रूरत ना पड़ती मशवरे देने की, वो आप लोग दे रहे होते। तो अपोजिशन का रोल भी आप लोगों ने खाली छोड़ा हुआ है, फिर मौके का कोई फ़ायदा भी नहीं उठा रहे, फिर आप कहते हैं कि जी मुश्किलात आपके ऊपर बढ़ती हैं। तो जब सियासत ठीक से नहीं होगी तो सर मुश्किलात तो बढ़ेंगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फवाद आपका, अल्टीमेटली आपने मुझे टाइम दे दिया। लेकिन फवाद 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो कादर मंदोखेल साहब का शुक्रिया जी, भाई भी हैं हमारे, और उन्होंने अल्टीमेटली 2 साल बाद 1.5 साल बाद सच तो बोला, क्योंकि मैं पाकिस्तान का वो पहला आदमी हूँ जिसने इस्लामाबाद से सीट जीत के सुबह रिजल्ट अपना डोल ढमक्कों के साथ जाके, और जब रोका गया वहाँ 5 बजे तक, रिजल्ट मेरा तो 8:30-9 बजे अनाउंस हो गया था। तो मैं पहला शख्स हूँ जिसने वहाँ रोड के ऊपर, टेबल के ऊपर पूरे फॉर्म अपने रख के 100% और कहा था ये पड़े हुए सारे के सारे क्लीन स्वीप से मैं जीतूं। 38 यूसीसी 38 का 38 रिजल्ट ही है। और उसके बाद विद इन फ्यू डेज, 3-4 दिन के अंदर अंदर तारक महमूद जहांगीरी जस्टिस जो हैं, जिनकी अभी डिग्री का इशू बना हुआ, इनके पास जब पिटिशन लगी, ये उस टाइम में हमारे ट्राइब्यूनल था, और इन्होंने जब ओपन कोर्ट में कहा, जो रिटर्न कैंडिडेट बनाया गया था 4थे नंबर वाले को, उसको कहा फॉर्म लेके आओ, तो उसने ओपन कोर्ट में कहा था मेरे पास फॉर्म नहीं, आरओ से ले आए, जिस पर उन्होंने कहा था मैं 2 दिन में फैसला करूंगा, अली बुखारी के फॉर्म सारे जमा हो चुके हैं। मेरे अगेंस्ट जो 2रे और 3रे नंबर पे लोग थे उन्होंने भी जमा करा दिए थे, लेकिन उसके बाद उस बेचारे को साथ जो हो रहा है वो आज आप देख लें। सो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुदरती है, आज नहीं 100 साल बाद भी तारीख लिखेगी। जो कादर भाई ने बात की, हम तो पहले दिन से कह रहे थे और हैरान इस चीज पे थे कि पीपल्स पार्टी क्यों चुप है, अगर 17 सीटों वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, इनकी 35-38 तो थी ना अपनी, तो इन्हीं को बना देते। एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, देखें बात यह है कि हम तो है नेशनल पार्टी यार, तो आज हम पाकिस्तान के हर सूबे में एग्जिस्ट करते हैं, हम जीबी में एग्जिस्ट करते हैं, हम कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। और 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को वाहिद पीटीआई जमात थी जिसने पूरे 265 सीट्स पे टिकट दिए, पूरे के पूरे। किसी और जगह पे कोई पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग ने 210 दिए टोटल, पीपल्स पार्टी 200 भी क्रॉस नहीं कर सकती। और हर एक सीट पे 1 नहीं 2 नहीं 5-5 उम्मीदवार हमारे खड़े हुए थे जो टिकट लेने की उम्मीद में तो आ थे। सो हम तो ये एक दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अल्लाह की मेहरबानी से कि हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हमारा लीडर जो इमरान खान है उसको पाकिस्तान पूरा मानता है। और आज भी रिजल्ट उठा लें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठा लें, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट उठा लें, तो आपको पता चलेगा 80% पाकिस्तान ने हमें जिताया, और 80% पाकिस्तान का जो लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब आज तो मैं दूसरी बात पे देखें, 2 चीजें बड़ी क्लियर है, बेनिफिशियरी तो दोनों हैं, इस पे तो कोई दूसरी डाउट नहीं है। अब बात यह है कि एक दूसरे पे तनकीद आ रही है, तो सूबाई तनकीद है, सिंध और पंजाब। तो मैं तो नेशनल लेवल की बात करता हूँ, हम तो यूनिटी की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान मजबूत करने की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकाइयों की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एक लेके सबको चलने की बात करते हैं, और करनी भी हमें यही चाहिए क्योंकि हम तो पूरे पाकिस्तान की जमात है। मैं सिर्फ 2 चीजें ऐड कर दूं इसके अंदर अपनी बात के अंदर, कि एक चीज होती है जिसको हम कहते होते हैं नूरा कुश्ती, आपको याद होगा हमारी पंजाबी का ये इस्तिलाह है जिसका मतलब होता है कि मुक-मुका करके चल रहा होता है। ये चीजें पहली दफा तो नहीं आई, हमने बहुत दफा एमपीएम और पीपल्स पार्टी का ये हाल देखा, 2007 की गवर्नमेंट में भी देखा, 2008 की गवर्नमेंट पे इनके, और नाराजगी राजीनामे, फिर चीजें कॉम्प्रोमाइज होती थी, फिर ठीक है। आज से 3 महीने कबल भी हमने
पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान ये इसी तरह के इशू देखा। फिर दोबारा जो आपकी लॉ सीट्स थी, लीगल फैकल्टी की सीट्स थी, एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल सारे इनको दिए गए, दोबारा ये राजी हो गई। अभी भी मैं एक चीज आपको आपके प्रोग्राम की वसात से एक चीज लोगों को बता दूं, आज भी जो एक चीज अंडर कंसिडरेशन चल रही है, इनको पता है कि जरदारी साहब की सीट भी अंडर क्वेश्चन आने वाली है एज पर अवर जो हमारे पास अपने सोर्सेज से जो रिपोर्ट है, क्योंकि जब भी कोई नई अमेंडमेंट आएगी तो उसमें वो भी अंडर क्वेश्चन आएगी। किस तरह आएगी, कैसे आएगी, ये बात की बात है, इसको भी डिबेट कैसे थोड़ा सा बता दें। लेकिन एज पर अवर इंफॉर्मेशन सो इशू ये है कि जो मरियम बीबी के अल्फाज हैं वो तो किसी तरह भी मैं समझता हूँ सियासी अल्फाज नहीं है। हमें तो ये बहुत सबक देते हैं, हमें तो सबक देते थे कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप फलां करते हैं, लेकिन मुझे मरियम बीबी के अल्फाज सुन के ना कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि उनके अबाव अजदाद यही कुछ करते आए हैं। जो बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में जो नवाज शरीफ साहब के अल्फाजात थे, जो शहबाज शरीफ साहब के थे, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चौधरी निसार साहब ने एक्नॉलेज किए, जो बाकी इनके लीडरों ने एक्नॉलेज किए, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, जो इनकी तारीख है, जो असगर खान पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनके बारे में, बैंक्स के जो 1985 की गवर्नमेंट जब मोहम्मद खान जनेजो की गई, जो उन्होंने कहा उसके बारे में, वो सारे कोर्ट कर दें तो इनका तो तारीख है, उनको तो विरासत में यही कुछ मिला है ना, तो उन्होंने वही कुछ करना है। लेकिन मैं हैरान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसलिए था कि सीसीआई की मीटिंग हुई, मैंने पहली दफा एक टीवी प्रोग्राम में कहा साल हो गया नहरें बन रही हैं, सीसीआई किधर है भाई, सबसे पहला शख्स मैं हूं उसमें भी। उसके बाद नहरें तो आज भी बन रही हैं, कहते हैं कि नहीं हो रही, नहीं बन रही। बात यह है कि कैसे काम रोका है, किसने रोका है, सीसीआई में क्या डिसाइड हुआ, जिसपे इनके सिंध के वजीर आला ने भी कहा बहुत अच्छा हो गया, बिलावल साहब ने भी कहा बहुत अच्छा हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा हमने मैटर हल कर दिया, नहीं, रेफर किया गया, कमेटी बनाएगी और वो इसको आगे लेकर जाएगी। लेकिन एज पर माई इन्फॉर्मेशन में भी आई एम रॉन्ग, डिनाई कर दें तो आज भी नहरें बन रही हैं। पानी का इशू अपनी जगह जरूर है, लेकिन इसको अमीकेबली सॉल्व होना चाहिए, वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हमने 2010 में सैलाब आया, अपने बजट से डबल पैसों का, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया सारी में स्वीट वाटर फवाद बिकता है, हमने अपने बजट से डबल पैसों का पानी समुद्र में फेंका, रियलिटी है। हमने अभी हमारे पास आया सैलाब, हमारे पास दुनिया के लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, चाहे वो NDMA हो या मेट ऑफिस हो। हमें पता था कि इंडिया में कितनी बारिश होनी है, हमें पता था कि उन्होंने जो है डैम खोलने, और मैं देख 36 आपके, लेकिन 4 जाने गई, 100 घर डैमेज हुए, बाकी चीजें उन्होंने सेव की। हमारे पास तो पता था हमें 10-10 दिन में पानी पहुंच रहा है, 8-8 दिन में पहुंच रहा है पूरे पंजाब में, सिवाय एक सियालकोट के, क्योंकि सियालकोट पे जो पानी आता है वो विद इन 4 आवर्स हिट करता है जम्मू से, ठीक है, बहुत स्पीड में आता है वो। अदरवाइज जितना पंजाब के अंदर पानी है हमें 5-7 दिन पहले पता था, तो हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जीरो थे, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। चले जाना, तशहीर कर देना, जाके तस्वीरें लगा देना, 100 रुपए का डब्बा और चिप्स का पैकेट आ गया, उसके ऊपर 200 रुपए की तस्वीर लगा देना, ये दुनिया से बहुत आगे जा चुकी है। आप जिससे पब्लिश करवाते हैं ना सारी चीजें, वो भी लोगों को बताते हैं कि हमने ये किया। आप जिस DCAC को कहते हैं ना कि ये कर दो, वो भी लोगों को बताता है, क्योंकि चीजें छुपी नहीं रह सकती। सो हम तो अपना पॉलिटिकल किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में, उसके बांजे जेल में, मैं आपके सामने बैठा हूँ 19 पर्चे। यार कोई कब तक करोगे ये पॉलिटिकली? बुखारी साहब मैं चाह रहा था कि ब्रेक ले लूँ सर, मैं थोड़ा सा इसाक डार साहब ने गुफ्तगू की है असेंबली में, उस पर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि वो कुछ आलमी मामला से जुड़ा हुआ है, हमारे पास वक्त भी थोड़ा सा रह गया है। ब्रेक के बाद आएंगे बुखारी साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा, कादिर साहब के पास जाएंगे और फिर शुमाला राना साहिबा से कंक्लूड करवाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बुखारी साहब, ब्रेक से पहले मैं आपके पास सवाल छोड़कर गया था सर, इसाक डार साहब ने आज कहा है कि ये वो प्लान ही नहीं था कि जिसके खातिर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया, और ट्रंप के गज़ा प्लान के हवाले से वो बात कर रहे थे। तो सर ये गलती हो जाती है हुकूमतों में, नॉर्मल सी बात है, या आपको लगता है कि ये हाथ हो गया हमारी हुकूमत के साथ? मैं तो उसको हुकूमत मानता नहीं हूँ। हुकूमत होती है फवाद गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ना ये ऑफ द पीपल है, ना ये फॉर द पीपल है, ना ये बाय द पीपल है। ये तो इम्पोज किया हुआ एक हाइब्रिड निज़ाम है, जो उनके अपने मिनिस्टर बैठ के कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। मैं क्या कहूँ, उस पर खुद बोल रहे हैं, और उनका अपना एटीट्यूड बता रहा है, शो कर रहा है कि उनकी क्या तरबियत है, क्या उनकी काबिलियत है, और कितने ये पढ़े लिखे हैं, और क्या इनके पास सोच समझ है और विजन है। वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जब 2 लफ्ज़ बोलते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। अब बात यह है कि इतनी बड़ी बात इंटरनेशनल लेवल पे यार गलती कैसे हो सकती है? जब एक प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसको ये भी बता दिया जाता है कि भाई ये खाना होगा आपका, ये ड्रेसिंग होगी आपकी, ये स्पीच होगी आपकी। यार प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो आप ये देखें, कोई छोटी बात नहीं होती। कोई ये हमारा क्लर्क नहीं जा रहा ऑफिस का, ये मंदोखेल साहब इसको प्रॉपर्ली बता भी देंगे आपको। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो उसके प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं आपको। सबसे पहला काम ब्रीफ होता है, और ये मौसूफ तो बहुत अरसे वजीर आला रहे, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके भाई 2 दफा रह चुके हैं, इनको तो बहुत कुछ पता है। अब इसको मैं क्या कहूँ, अपनी कौम के साथ ये जुल्म अजीम कहूँ,
या हमारे पे भारत किया हुआ जुल्म कहूँ या जो कुछ भी है, लेकिन इसको मैं कैसे टॉलरेट कर दूं इतनी बड़ी बात को, मुझे आप बता दें। या क्या इनके पास इस चीज को आप कह सकते हैं कि कोई माफीनामा आएगा, या वो खड़े हो गए एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। मैंने देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझसे जब ये पैक्ट सबसे पहले अनाउंस हुआ फलस्तीन वाला, तो मैं टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, लाइव चल रहा था 8 बजे। मुझे पूछा गया कि जी आप इसके ऊपर कमेंट करें। मैंने कहा यहाँ रुकें, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। 2 चीजें हैं, एक मेरी पार्टी का मौकफ है, वो आएगा जब मेरा पार्टी का स्पोक्स पर्सन देगा, जब इसको गो थ्रू करेगा। यार मैं खुद वकील भी हूँ, हमें पता है कि एक साइड देख के पिक्चर के कभी भी डॉक्यूमेंट का उसके ऊपर डिसाइड नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस आप दूसरी साइड भी ना देखें। तो जब तक दोनों को देख नहीं लेते, दोनों को पढ़ नहीं लेते, तो मेरे जैसा एक वर्कर भी अपनी बात करते हुए बहुत मुताद था कि यार ये मुल्क की बात है, स्टेट की बात कर रहे हैं आप, इंटरनेशनल चीजों पे जगह पे आप बात करेंगे। ये एक बात कोर्ट की आगे बहुत दूर तक जाएगी। तो ये इतने बड़े ओहदे पे बैठ के जो लोग कर रहे हैं, इनकी नालायकी तो है ना, इनको कोई बचा तो नहीं सकता इस चीज से, ना बचाना चाहिए, ना सेव करना चाहिए। जो चीजें हैं अगर वो उनकी मैं कहूँ इंटेंशनली उन्होंने किया है तो बहुत बड़ा जुल्म किया, अनइंटेंशनली किया है तो उससे बड़ा जुल्म किया कि यार आपके पास फौज जफर मौज रखी हुई है आपने, ब्यूरोक्रेसी से लेके हर चीज आपके इर्द गिर्द है। खुदा के लिए यार कुछ तो रहम करो इस मुल्क पे यार, किसी जगह तो लेके जाओ। सर मैं जरा मंदुखेल साहब से तबसरा ले लूं, फिर मैं मैडम से क्लोज करा लूंगा। मंदुखेल साहब, आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने धोखा दे दिया है, ट्रंप ने घुमा दिया है, शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं लगा? ये इतनी छोटी बात थी जितनी इसाक डार साहब ने करके कहा कि यार हो गई ना गलती, क्या हो गया? चलो मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, सब बातों की एक बात करूं, अली बुखारी साहब ने बड़े तफसील से बता दे। चलो अब कह दें हम नहीं मानते, उस वक्त माना ड्राफ्ट नहीं पता था, उनके पॉइंट नहीं शामिल थे, अब इनकार कर दे, बोला हम नहीं मानते, मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात है, अली बुखारी साहब ने मेरे बारे में कहा कि 2 साल बाद सच बोला। अली भाई मैं पहले दिन से, मैं खुद विक्टिम हूँ, मुखबर खास मुस्तफा कमाल को मेरे सीट पे बिठाया, मैं तो उस दिन से चीख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। दूसरा, मोहतरमा शमाला साहब ने कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफ होता है, जरूर होता है, इख्तलाफ होता है, उंगलियां तोड़ना तो नहीं होता है। मैं पंजाबी हूँ, पंजाबियों की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो उंगली तोड़ दूंगी, आज फिर रिपीट किए। तो ये सारी चीजें कोई इख्तलाफ ही रही है, ये कोई जमहूरियत का हिस्सा है जो कि, और फिर कहते हैं हमने इमदाद नहीं लेना है। इमदाद लेने वाला बाइज्जत आदमी नहीं होता है। तो ये शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, पिछले 3 साल से भीख ही तो मांग रहा है, और क्या कर रहा है? मैं बाइज्जत आदमी समझता हूँ, वो पाकिस्तान के लिए भीख मांग रहा है, अपने लिए नहीं मांग रहा है। और इससे पहले 97-99 में नवाज शरीफ साहब ने कर्ज उतारो मुल्क सवारा स्कीम शुरू किया, तो उसको मैं क्या कहूँ, भीख नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? चलो फिर भी मैं कहूंगा कि भीख पाकिस्तान के लिए मांगा, उन्होंने कोई अपनी जाति के लिए। लेकिन ऐसा कहना कि अगर कोई इमदाद मांगे तो वो भीख मांगने बाइज्जत आदमी नहीं होते, तो वो आप खुद ही फैसला करे अपने वालिद और अपनी चचा के बारे में कि वो बाइज्जत है। हम तो समझते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए भीख मांगा। दूसरी बात ये साथ साथ चीज जो कह रहे हैं, और ये जो नेहरू वाला मामले के ऊपर तो ऑलरेडी CCI में ये फैसला हो चुका है, चाचा जान ने वहां खत्म कर दिया है। तो ये भतीजी ने फिर क्यों उठाया मामले को? क्योंकि आपने डॉलर पकड़े सऊदी अरब से, चाइना से, मिडिल ईस्ट से, अब उस डॉलर को सीधा करना है। लेकिन अब सीधा करना है तो अपनी पानी से करो। आप दरिया सिंध का जो 1991 का अकॉर्ड है उसके मुताबिक जो शेयर सिस्टम है, हमें तो पहले से कम मिल रहा है, और फिर मजीद आप नहरें निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? आपका घर ऊपर है, यानी सुबह पंजाब ऊपर है, सिंध नीचे है, तो ऊपर आप नहरें निकालेंगे तो नीचे पानी कहां से आएगा? और याद रखे, इससे पहले डिक्टेटरों ने कालाबाग डैम का ड्रामा भी मचाया, क्या अशर हुआ उसका जरा याद रखना। ये मत भूले, सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी ने नहीं सड़कों में निकाला है, सिंध की आवाम खुद निकली है। बलूचिस्तान की आवाम, पुख्तूनख्वा की आवाम माजी में कालाबाग डैम के हवाले से खुद निकली है। ये हमाकत मत करना। ये आप ये समझ लो कि आप ये हमाकत करेंगे तो आप ये समझ लो कि आप GT रोड तक महदूद रहेंगे, आपके ऊपर पाकिस्तान भर के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। गलत फहमी में नहीं रहना। ठीक हो गया। दोबारा कहूंगा बेहद एहतराम अली बुखारी साहब से, आपका वास्ता पड़ा है बर्गर बच्चों से PTI के, जो आपने केसेस डाल के इधर उधर कर दिए। सर बर्गर बच्चे पे 19 केस है, अभी बताया उन्होंने। फांसियां देखिए, जेलें देखिए, कत्ल गारत देखा है, खून देखा है, हमने सब कुछ देखा है। हमें क्या डराएगी ये टिकटॉकर वजीर आला, अरबों रुपए अपने इश्तिहारात पे खर्च किए। करो। ठीक हो गया। मैं मंदुखेल साहब जरा कंक्लूड करवा लूँ सर, कंक्लूड करो। शुमारा राना साहब, आप बिल्कुल अब आपकी तरफ आखिरी गेंद आई है, ज़रा आप इसको खेलना चाहें, लेफ्ट करना चाहें, आपकी मर्जी है। इतना आसान तो नहीं होता रियासत के मामलात में, इतना आसान है। साग डार साहब ने चिढ़ के कहा यार सुन तो लो, बात खत्म हो गई ना, बात हमें तो पता नहीं था कि कौन सा ड्राफ्ट आ गया। इतनी आसानी से आप लोग रियासत के मामलात को डील करेंगे?
देखिए बात यह है कि आप हर जो इंसान है, जो इंसानियत रखता है, वो सबसे पहले इस वक्त गाज़ा के जो जंग बंदी है और खून रेजी है उसको बंद करवाना चाहता है। और जो नकात जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिए हैं और जो सजेशन या जो रिकमेंडेशन हमारी तरफ से गई हैं, अगर उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए और उसके ऊपर हमने बात भी की है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने मनोअन कोई चीज़ें तस्लीम कर ली हुई हैं। आप ये देखें कि जो बहुत से इस्लामी ममालिक हैं वो इसके ऊपर अपनी कंसर्न दे चुके हैं और इंडोनेशिया ने तो 20,000 अफवाज भेजने का आदा भी कर लिया हुआ है, कतर ने इसको तस्लीम कर लिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इसके ऊपर इस एजेंडे को लेकर UN में गया कौन था, किसने इसकी आवाज उठाई थी, कौन इसका वकील बना था? पाकिस्तान बना था ना। आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सफारती महाज पे इतनी कामयाबी दी है कि हर मुल्क उसके साथ मुआहदा करना मुस्लिम। लेकिन अभी तो मैडम बात ये हो रही है कि साहब कह रहे हैं मेरे साथ धोखा हो गया। दूसरी बात नहीं, मेरी बात सुने, अगर उनके ये गलतफहमी की बुनियाद हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन एरर हो सकता है और कोई समझने में बात गलत हो सकती है, कुछ पढ़ने में बात गलत हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको ह्यूमन एरर के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अगर हो गई है तो हम लोगों ने इसके ऊपर अब जो है वो अपना मौक़िफ़ लेना है और हमने बता भी दिया हुआ है कि हमें जो जो शिकें इसके अंदर, इस चीज़ पर हम राज़ी नहीं हैं। हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये खुद से चाहती हूँ कि ये जो मुआहदा है या ये जो नकात हैं वो UN की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाने चाहिए, वहाँ से इसको स्टैंप होना चाहिए, वहीं से इसको बहस होनी चाहिए ताकि इसकी कोई वेटेज आए। अदरवाइज तो ये पीस ऑफ पेपर है। इससे पहले 2 मुआहदे नहीं हुए थे कि जो इसराइल की जंग जो है वो जंग बंदी के लिए और इसराइल की रियासत को जो है वो तस्लीम नहीं करना, ये हमारा मौक़िफ़ है। और वो 2 दफ़ा ये पहले मुआहदे हो चुके हैं। उन मुआहदों का क्या हुआ? वो भी तो ये जब तक UN की सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर नहीं जाएगा उस वक्त तक ये चीज़ वेटेज नहीं होगी। ये मैं आज आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी जमात को भी और आवाम को भी बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शख्सियात शामिल हैं जो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम इसके ऊपर एक बॉडी, गवर्निंग बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हो सकता है उस बॉडी के अंदर ऐसे लोग हों जो ग्रेटर इसराइल के हमायती हों। हम इतना ज़्यादा एतमाद, ट्रस्ट जो है वो वेस्ट पे नहीं कर सकते, हम अमेरिका पे इतना एतमाद नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर काम जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है। चले हम भी कोई शक नहीं करते मैडम, हम भी कोई शक नहीं करते, हम भी दुआ करते हैं कि गजा के बासियों की मुश्किलात दूर हों। आपका बहुत शुक्रिया शुमारा राना साहब, कादिर मंदू खेल साहब आपका, सैयद अली बुखारी साहब आपका। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।